क्या आपने कभी सोचा है कि आप कभी कभी शारीरिक रूप से अस्वस्थ क्यों महसूस करते हैं, भले ही इसका कोई स्पष्ट कारण न हो? या फिर कुछ लोग बाहरी स्वास्थ्य के बावजूद अपने आंतरिक संतुलन में क्यों नहीं हैं? इन सवालों का पता लगाने और आपके मन, आपकी भावनाओं और आपके शारीरिक कल्याण के बीच संबंध के बारे में एक गहरी सच्चाई की खोज करने के लिए ब्रह्मांड आपको इसी क्षण यहाँ लाया है। हमारा शरीर महज एक बर्तन से कहीं अधिक है जो हमें जीवन भर आगे बढ़ाता है। यह हमारी आंतरिक दुनिया, हमारे विचारों, हमारी भावनाओं और हमारे मानसिक अभिविन्यास का प्रतिबिंब है। जब मन उथल-पुथल में होता है, जब हम नकारात्मक विचारों और अनसुलझे भावनाओं से ग्रस्त होते हैं, तो यह आंतरिक स्थिति अक्सर हमारे शरीर में प्रकट होती है। हो सकता है कि आपने इसे स्वयं अनुभव किया हो, तनाव, चिंता या आंतरिक शांति का समय जो सिरदर्द, थकान या इससे भी अधिक गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के रूप में प्रकट होता है। ये लक्षण सिर्फ यादृच्छिक शिकायतें नहीं हैं, बल्कि ये संकेत हैं जो हमें एक गहरे आंतरिक संघर्ष की ओर इशारा करते हैं। इस संदर्भ में प्राचीन ज्ञान की शरीर एक मंदिर है का गहरा अर्थ है। हमारे भौतिक शरीर की स्थिति का हमारी आंतरिक दुनिया के सामंजस्य या असंगति से गहरा संबंध है। यदि हमारे विचारों में नकारात्मकता है, यदि हम अपने भीतर पुराने घाव और अनसुलझे संघर्ष लेकर चलते हैं, तो देर-ए-बेर यह असंतुलन हमारी शारीरिक भलाई में अपना रास्ता खोज लेगा। इसीलिए आंतरिक संतुलन हमारे बाहरी स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि अपने शरीर के संकेतों को कैसे पढ़ें ताकि आप समझ सकें कि आपके अंदर क्या चल रहा है। हम यह पता लगाएंगे कि न केवल आपके दिमाग, बल्कि आपके शरीर को भी ठीक करने के लिए अपने विचारों और भावनाओं को कैसे संरेखित करें। हम जिन विषयों को कवर करेंगे उनमें बीमारी के आध्यात्मिक अर्थ से लेकर स्वोपचार की शक्ति से लेकर ऐसे आहार के लिए व्यावहारिक सुझाव शामिल हैं, जो न केवल आपके शरीर को बल्कि आपके दिमाग को भी पोषण देता है। अब जब आप अपने मन और शरीर के बीच संबंध को बेहतर ढंग से समझ गए हैं, तो आइए बीमारी के आध्यात्मिक अर्थ में गहराई से उतरें। आगे हम यह पता लगाएंगे कि कैसे बीमारियां अक्सर शरीर से आने वाले संदेश हैं, जो हमें अपने भीतर असंतुलन के प्रति सचेत करते हैं। मेरे साथ बने रहें, क्योंकि हम आगे जो खुलासा करेंगे वह आपके स्वास्थ्य और बीमारी को देखने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकता है। बीमारियां अक्सर हमारे जीवन में अवांछित व्यवधान प्रतीत होती हैं, लेकिन उनका गहरा अर्थ होता है जो स्पष्ट से कहीं आगे तक जाता है। ये केवल शारीरिक बीमारियां नहीं हैं, जिनका इलाज किया जाना आवश्यक है, बल्कि ये शरीर से आने वाले संदेश हैं जो हमें हमारे आंतरिक अस्तित्व में असंतुलन की ओर इशारा करते हैं। जब शरीर बोलता है, तो वह ऐसी भाषा में बोलता है जिसे हम केवल तभी समझ सकते हैं जब हम गहराई से देखने और सुनने के इच्छुक हों। प्रत्येक शारीरिक लक्षण, प्रत्येक बीमारी एक संकेत है कि हमारे अंदर कुछ सामंजस्य नहीं है। यह असंतुलन कई तरीकों से उत्पन्न हो सकता है: दबी हुई भावनाओं, नकारात्मक विचार पैटर्न या अनसुलझे संघर्षों के माध्यम से। शरीर हमें इस बात से अवगत कराने का काम करता है कि हमारे भीतर किस चीज को ठीक करने की जरूरत है, जिसे हमने लंबे समय से नजरअंदाज किया है या दबाया है। केवल लक्षणों से लड़ने के बजाय सच्चा इलाज बीमारी के पीछे के संदेश को पहचानने और आंतरिक असंतुलन को ठीक करने में निहित है। बीमारी का प्रतीकात्मक अर्थ कई समग्र और आध्यात्मिक शिक्षाओं में गहराई से निहित है। उदाहरण के लिए, दिल की समस्याओं को अक्सर प्यार और रिश्तों के क्षेत्र में भावनात्मक रुकावटों या अनसुलझे संघर्षों के संकेत के रूप में देखा जाता है। पेट, पाचन का स्थान कुछ अनुभवों या भावनाओं को संसाधित करने में कठिनाई का संकेत दे सकता है। ये प्रतीकात्मक संबंध हमें हमारी शारीरिक बीमारियों के मूल कारणों को समझने और लक्षणों का इलाज करने के बजाय समस्या की जड़ पर काम करने में मदद करते हैं।
समग्र चिकित्सा और कई आध्यात्मिक परंपराएं हमें सिखाती हैं कि शरीर और मन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए, चीनी चिकित्सा में प्रत्येक बीमारी को शरीर के ऊर्जा मार्गों में असंतुलन की अभिव्यक्ति के रूप में देखा जाता है। पारंपरिक भारतीय उपचार कला आयुर्वेद में मनुष्यों को शरीर, मन और आत्मा की एकता के रूप में भी देखा जाता है और बीमारियों को इस प्रणाली में असामंजस्य के संकेत के रूप में देखा जाता है। अब जब आप बीमारी के गहरे आध्यात्मिक अर्थ को समझ गए हैं, तो आइए आत्मोपचार की शक्ति के बारे में और गहराई से जानें। इसके बाद हम यह पता लगाएंगे कि आप सभी स्तरों पर उपचार प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए अपने शरीर की आंतरिक उपचार शक्तियों को कैसे सक्रिय कर सकते हैं। ये खोजें आपको अपने स्वास्थ्य पर नियंत्रण वापस पाने और आपके भीतर मौजूद शक्ति की गहरी समझ हासिल करने में मदद कर सकती हैं। हम में से प्रत्येक के भीतर एक अथाह शक्ति है, स्वयं को ठीक करने की क्षमता। यह शक्ति हमारे अस्तित्व में गहराई से निहित है, लेकिन हम अक्सर भूल जाते हैं कि यह हमारे पास है। इसके बजाय हम उपचार के लिए बाह्य रूप से देखते हैं, यह महसूस किए बिना कि हमारे शरीर और दिमाग स्वाभाविक रूप से सही समर्थन और दिशा मिलने पर खुद को पुनर्जीवित और ठीक करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। स्वोपचार इस जागरूकता से शुरू होता है कि आपके विचारों और भावनाओं का आपकी शारीरिक स्थिति पर सीधा प्रभाव पड़ता है। यदि आप अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में निर्देशित करते हैं और सचेत रूप से अपनी भावनाओं को समझते हैं और बदलते हैं, तो आप उपचार प्रक्रिया में महत्वपूर्ण रूप से सहायता कर सकते हैं। ध्यान इस आंतरिक उपचार ऊर्जा को सक्रिय करने के सबसे शक्तिशाली तरीकों में से एक है। ध्यान के माध्यम से आप मौन के लिए जगह बनाते हैं, जिसमें आपका मन शांत हो सकता है और आपके शरीर को पुनर्जीवित होने का अवसर मिलता है। यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें आप अपने आंतरिक ज्ञान और उपचार शक्तियों के साथ संबंध को मजबूत करते हैं। सकारात्मक विचार और विश्वास इस प्रक्रिया में समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि आप दृढ़ता से विश्वास करते हैं कि आपके शरीर में उपचार करने की क्षमता है, तो आप इस वास्तविकता का अनुभव करेंगे। मेरा शरीर प्राकृतिक रूप से ठीक हो जाता है या मैं पूर्ण स्वास्थ्य में हूँ जैसे विश्वास आपके दिमाग को सही दिशा में निर्देशित करने और शरीर को उपचार प्रक्रिया को तेज करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शक्तिशाली उपकरण हो सकते हैं। ऐसे कई लोगों के उदाहरण हैं जिन्होंने अपनी स्वोपचार शक्तियों को सक्रिय करके अद्भुत उपचार का अनुभव किया है। चाहे यह विजुअलाइजेशन तकनीकों के माध्यम से हो, जिसमें वे खुद को पूर्ण स्वास्थ्य में देखते हैं, या अपनी जीवन शैली और मानसिकता में गहन बदलावों के माध्यम से, सबूत जबरदस्त है। इन लोगों ने महसूस किया है कि भीतर से उपचार के लिए पहला कदम अपने स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी लेना और उन आंतरिक शक्तियों का उपयोग करना है जो उनके पास पहले से मौजूद हैं। इसके बाद हम पोषण की भूमिका को देखेंगे और पता लगाएंगे कि आप जो भोजन खाते हैं उसका न केवल आपके शरीर पर बल्कि आपके दिमाग पर भी क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आप जो खाते हैं उसका सीधा असर आपकी ऊर्जा, आपके कंपन और अंततः आपके स्वास्थ्य पर पड़ता है। इसके साथ बने रहें, क्योंकि ये जानकारियाँ आपके शारीरिक और आध्यात्मिक कल्याण के बीच गहरा संबंध बनाने में आपकी मदद कर सकती हैं। आप जो भोजन खाते हैं वह आपके शरीर के लिए ईंधन से कहीं अधिक है। यह ऊर्जा का एक स्रोत है जो आपके भौतिक शरीर और आपकी आत्मा दोनों को पोषण देता है। कई आध्यात्मिक परंपराओं में भोजन को पवित्र माना जाता है क्योंकि यह भौतिक दुनिया और आपकी आंतरिक स्थिति के बीच सीधा संबंध प्रदान करता है। इसलिए आपके आहार विकल्प न केवल आपके शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि आपकी मानसिक स्पष्टता और आध्यात्मिक कंपन पर भी गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। एक सचेत आहार की शुरुआत इस बात का ध्यान रखने से होती है कि आप अपने शरीर में क्या डालते हैं। आप जो कुछ भी खाते हैं
उसमें एक निश्चित ऊर्जा और कंपन होता है जिसे आप अवशोषित करते हैं। ताजा असंसाधित खाद्य पदार्थ जो सीधे प्रकृति से आते हैं, उनमें उच्च जीवन ऊर्जा होती है और यह आपके स्वयं के कंपन को बढ़ा सकते हैं। वे न केवल आपके शरीर को पोषण देते हैं, बल्कि आपके दिमाग को स्पष्टता और सद्भाव की स्थिति में भी लाते हैं। दूसरी ओर, रसायनों और एडिटिव से भरे अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ आपकी ऊर्जा को कम कर सकते हैं और भारीपन और सुस्ती की भावना पैदा कर सकते हैं। पोषण और मानसिक स्पष्टता के बीच संबंध कई संस्कृतियों और आध्यात्मिक प्रथाओं में गहराई से निहित है। उदाहरण के लिए, आयुर्वेद शरीर और मन को संतुलित करने के लिए ऐसे खाद्य पदार्थों को चुनने की सलाह देता है जिनमें प्राण, जीवन ऊर्जा शामिल हो। पारंपरिक चीनी चिकित्सा में भोजन को उपचार और ऊर्जा संतुलन के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में भी देखा जाता है। ये शिक्षाएं हमें याद दिलाती हैं कि हम अपने भोजन विकल्पों के माध्यम से अपने आध्यात्मिक विकास और कल्याण पर सक्रिय रूप से काम कर सकते हैं। सचेत रूप से भोजन करने का अर्थ यह भी है कि आप अपने भोजन के साथ क्या संबंध रखते हैं। क्या आप स्क्रीन और रोजमर्रा की जिंदगी के शोर से विचलित होकर जल्दी जल्दी खाना खाते हैं? या क्या आप वास्तव में स्वाद, रंग और बनावट पर ध्यान देते हुए अपने भोजन का आनंद लेने के लिए समय निकालते हैं? खाने के प्रति यह सचेत दृष्टिकोण आपको अपने शरीर और दिमाग के साथ अधिक गहराई से जुड़ने में मदद करने के लिए ध्यान का एक रूप हो सकता है। यह खाने को एक पवित्र कार्य के रूप में देखने के बारे में है जो आपको पृथ्वी और ब्रह्मांड से जोड़ता है। इसके बाद हम भावनात्मक उपचार की ओर रुख करेंगे और पता लगाएंगे कि कैसे असंसाधित भावनाएं शारीरिक परेशानी का कारण बन सकती हैं। आपको पता चलेगा कि दमित भावनाओं को मुक्त करने से आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर कितना गहरा प्रभाव पड़ सकता है। आपकी भावनाओं की गहराई में यह यात्रा आपके लिए सभी स्तरों पर उपचार का अनुभव करने के नए रास्ते खोलेगी। आपकी भावनाओं और आपके भौतिक शरीर के बीच संबंध गहरा और अविभाज्य है। भावनाएं केवल क्षणभंगुर अवस्थाएं नहीं हैं, बल्कि शक्तिशाली ऊर्जाएं हैं जो आपके शरीर में संग्रहित होती हैं और इसे कई तरीकों से प्रभावित कर सकती हैं। यदि इन्हें संसाधित नहीं किया गया तो ये भावनाएं शारीरिक परेशानी के रूप में प्रकट हो सकती हैं और आपकी भलाई पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती हैं। लेकिन इन भावनाओं को ठीक करना समग्र स्वास्थ्य की कुंजी है। असंसाधित भावनाएं आपके शरीर में घर कर सकती हैं और रुकावटें पैदा कर सकती हैं जो ऊर्जा के प्राकृतिक प्रवाह को बाधित करती हैं। उदासी, क्रोध, भय या अपराध बोध जिसे आप लंबे समय तक दबाए रखते हैं, वह ऊर्जावान तनाव बन जाता है जो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर सकता है और आपको बीमारी के प्रति अधिक संवेदनशील बना सकता है। ये भावनाएं भारी पत्थरों की तरह हैं जिन्हें आप अपने साथ लेकर घूमते हैं और जो आपको जीवन में स्वतंत्र रूप से और आसानी से आगे बढ़ने से रोकते हैं। भावनात्मक उपचार के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक इन दबी हुई भावनाओं को पहचानना और उन्हें मुक्त होने के लिए जगह देना है। सांस लेना गहरी भावनाओं को मुक्त करने और इन ऊर्जावान रुकावटों के शरीर को साफ करने का एक शक्तिशाली तरीका है। सचेत, गहरी सांस लेने के माध्यम से आप धीरे धीरे शरीर में जमा हुए भावनात्मक दबाव को दूर कर सकते हैं और स्वतंत्रता और हल्केपन की भावना प्राप्त कर सकते हैं। जर्नलिंग, सचेत रूप से अपने विचारों और भावनाओं को लिखना, भावनात्मक उपचार को बढ़ावा देने के लिए एक प्रभावी उपकरण भी हो सकता है। अपनी भावनाओं को कागज पर उतारकर आप उन्हें एक रूप और आवाज देते हैं और अक्सर यह अभिव्यक्ति स्पष्टता हासिल करने और उपचार का अनुभव करने के लिए पर्याप्त होती है। यह ऐसा है मानो आप अपने ऊपर लटकी छाया पर प्रकाश डाल रहे हों और उसे विलीन कर रहे हों।
रेकी या एक्यूपंक्चर जैसी ऊर्जा उपचार विधियां भी भावनात्मक रुकावटों को दूर करने और शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को बहाल करने में मदद कर सकती हैं। ये तकनीकें सूक्ष्म स्तर पर काम करती हैं और शरीर और दिमाग के बीच संतुलन बहाल करने में आपकी मदद करती हैं। वे आपको उन गहरे घावों को ठीक करने में मदद करते हैं जिन पर अक्सर आपका ध्यान नहीं जाता है और समग्र स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करते हैं। जैसे जैसे आप भावनात्मक उपचार को अपने जीवन में शामिल करते हैं, आप पाएंगे कि आपकी शारीरिक सेहत में भी सुधार होता है। बहुत से लोग रिपोर्ट करते हैं कि पुरानी तनावपूर्ण भावनाओं को दूर करने के बाद वे अपने शरीर में उल्लेखनीय राहत का अनुभव करते हैं, चाहे दर्द का गायब होना, नींद में सुधार या हल्कापन और जीवन शक्ति की सामान्य भावना। अब जब आप भावनात्मक उपचार की शक्ति को समझ गए हैं, तो आइए स्वास्थ्य में मन की भूमिका के बारे में और गहराई से जानें। इसके बाद हम यह पता लगाएंगे कि आपके मानसिक पैटर्न और विचार आपकी शारीरिक भलाई को कैसे प्रभावित करते हैं और कौन सी तकनीकें आपको एक मजबूत और स्वस्थ दिमाग विकसित करने में मदद कर सकती हैं। मन एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपके जीवन का निर्माण भी कर सकता है और आपके स्वास्थ्य को प्रभावित भी कर सकता है। शरीर पर मन के प्रभाव को अक्सर कम करके आंका जाता है, लेकिन वास्तव में आपके मानसिक पैटर्न और विचार आपके शारीरिक कल्याण को उन तरीकों से आकार देते हैं जो आपके एहसास से कहीं अधिक गहरे हैं। एक स्वस्थ दिमाग एक स्वस्थ शरीर की नींव है और अपने विचारों को सचेत रूप से निर्देशित करना सीखना स्वास्थ्य के एक नए स्तर का द्वार खोल सकता है। निरंतर चिंता, भय या संदेह जैसे नकारात्मक विचार पैटर्न आपके शरीर पर विषाक्त प्रभाव डाल सकते हैं। ये विचार शरीर को तनाव में डाल देते हैं, जिससे प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है और कई तरह की शारीरिक बीमारियां हो सकती हैं। आप शायद उस एहसास को जानते हैं जब लगातार चिंता आपको रात में जगाए रखती है, आपके दिल की धड़कन तेज कर देती है या आपको पेट में डूबती हुई भावना महसूस कराती है। ये शारीरिक प्रतिक्रियाएं आपके विचारों की प्रत्यक्ष अभिव्यक्तियां हैं। लेकिन जिस तरह नकारात्मक विचार आपके शरीर को प्रभावित कर सकते हैं, उसी तरह सकारात्मक विचारों में इसे ठीक करने और मजबूत करने की शक्ति होती है। मन में उपचार को बढ़ावा देने और स्वोपचार शक्तियों को सक्रिय करके सेलुलर स्तर पर शरीर को प्रभावित करने की क्षमता होती है। यह वैज्ञानिक अध्ययनों द्वारा समर्थित है जो दर्शाता है कि आशावाद, सकारात्मक आत्मचर्चा और मानसिक दृश्य शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार करने में सिद्ध हो सकते हैं। प्रतिज्ञान आपके दिमाग को मजबूत करने और अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में निर्देशित करने का एक शक्तिशाली तरीका है। ये छोटे, सकारात्मक कथन आपको नए विचार पैटर्न स्थापित करने और नकारात्मक मान्यताओं को बदलने में मदद करेंगे। मैं स्वस्थ और मजबूत हूँ या मेरा शरीर स्वाभाविक रूप से खुद को पुनर्जीवित कर रहा है जैसी दैनिक पुष्टि दोहराकर आप अपने शरीर को शक्तिशाली संदेश भेजते हैं जो इसकी उपचार प्रक्रियाओं का समर्थन करते हैं। विजुअलाइजेशन तकनीक मन शरीर संबंध का उपयोग करने के लिए एक और प्रभावी उपकरण है। अपने शरीर के स्वस्थ और महत्वपूर्ण होने की सजीव कल्पना करके कैसे प्रत्येक कोशिका सकारात्मक ऊर्जा से चार्ज होती है और उपचार हो रहा है, आप एक मजबूत, सहायक छवि बनाते हैं जिसे आपका अवचेतन अवशोषित करता है और भौतिक वास्तविकता में बदल देता है। ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्होंने अपनी आत्मा की शक्ति के माध्यम से अद्भुत उपचार का अनुभव किया है। उन्होंने अपने स्वास्थ्य को बदलने, बीमारी पर काबू पाने और स्वस्थता का एक नया जीवन शुरू करने के लिए अपने विचारों की शक्ति का उपयोग किया है। इन लोगों ने दिखाया है कि दिमाग न केवल सहायक भूमिका निभाता है, बल्कि स्वास्थ्य में एक केंद्रीय कारक है। अब जब आप अपने स्वास्थ्य में मन के महत्व को समझ गए हैं, तो हम अगले अध्याय में आध्यात्मिक अभ्यास की भूमिका पर विचार करेंगे। आप सीखेंगे कि ध्यान, प्रार्थना और माइंडफुलनेस जैसी नियमित आध्यात्मिक प्रथाएं
न केवल आपके दिमाग को बल्कि आपके शरीर को भी उपचार और सद्भाव की स्थिति में ला सकती हैं। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम आगे जो खोजेंगे वह गहरे और स्थायी कल्याण की कुंजी हो सकता है। आध्यात्मिक अभ्यास न केवल परमात्मा से जुड़ने या आंतरिक शांति पाने के तरीके हैं, बल्कि वे शक्तिशाली उपकरण भी हैं जो आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। ऐसी दुनिया में जो अक्सर व्यस्त और तनावपूर्ण होती है, आध्यात्मिक अभ्यास एक ऐसा आधार प्रदान करता है जो आपके शरीर पर उपचारात्मक प्रभाव डालते हुए आपको अपने आंतरिक स्व से जोड़ता है। ऐसी प्रथाओं का नियमित अभ्यास शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन बहाल कर सकता है और गहरी भलाई की स्थिति को बढ़ावा दे सकता है। ध्यान सबसे प्रसिद्ध आध्यात्मिक प्रथाओं में से एक सिर्फ एक विश्राम तकनीक से कहीं अधिक है। ध्यान के माध्यम से आप गहरी शांति की स्थिति तक पहुंचते हैं, जिसमें आपका मन साफ हो जाता है और आपका शरीर पुनर्जीवित हो सकता है। वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला है कि नियमित ध्यान रक्तचाप को कम कर सकता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत कर सकता है और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा कर सकता है। लेकिन भौतिक लाभों से परे, ध्यान आपको अपने आंतरिक ज्ञान और एक उच्च शक्ति से जुड़ने की अनुमति देता है जो गहरे स्तर पर आपकी उपचार प्रक्रियाओं का समर्थन करता है। आध्यात्मिक उपचार में प्रार्थना भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह समर्पण का क्षण है जिसमें आप अपनी चिंताओं और भय को दूर कर सकते हैं और खुद को एक उच्च शक्ति के हाथों में सौंप सकते हैं। प्रार्थना एक आध्यात्मिक संबंध बनाती है जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाकर आराम और उपचार लाती है और आपको ऐसा महसूस कराती है कि आप अकेले नहीं हैं। बहुत से लोग प्रार्थना की उपचारकारी शक्तियों के बारे में रिपोर्ट करते हैं, चाहे शांति और शांति के व्यक्तिगत अनुभवों के माध्यम से या गहरे आध्यात्मिक संबंध के क्षणों में अनुभव किए गए वास्तविक शारीरिक उपचारों के माध्यम से। माइंडफुलनेस, वर्तमान क्षण में सचेत रहने का अभ्यास, एक और आध्यात्मिक तकनीक है जिसका स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। माइंडफुलनेस के माध्यम से आप किसी क्षण का मूल्यांकन या विश्लेषण किए बिना उसे सचेत रूप से समझना सीखते हैं। यह अभ्यास आपको तनाव कम करने, चिंता दूर करने और आंतरिक संतुलन की स्थिति प्राप्त करने में मदद करता है। इस शांति और स्पष्टता में आपके शरीर की स्वोपचार शक्तियाँ सर्वोत्तम रूप से विकसित हो सकती हैं। ऐसे कई लोगों की प्रेरक कहानियां हैं जिन्होंने आध्यात्मिक प्रथाओं के माध्यम से उपचार का अनुभव किया है। ये कहानियां उस शक्ति के बारे में बात करती हैं जो आध्यात्मिक के प्रति समर्पण में निहित है और उस गहन उपचार के बारे में है जो एक उच्च शक्ति का एक साथ जुड़ने से आता है। चाहे ध्यान, प्रार्थना या सचेतनता के माध्यम से, इन प्रथाओं में नियमित रूप से शामिल होने से एक पवित्र संबंध बनता है जो न केवल आपके दिमाग को बल्कि आपके शरीर को भी स्वस्थ करता है। अब जब आपने अपने स्वास्थ्य पर आध्यात्मिक अभ्यासों के गहरे प्रभाव को पहचान लिया है, तो आइए अंतिम अध्याय की ओर बढ़े जहां हम इस सारी अंतर्दृष्टि को एक साथ लाते हैं। हम इस बारे में बात करेंगे कि समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और एक पूर्ण, सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने के लिए आप अपने दैनिक जीवन में मन शरीरात्मा के संबंध को कैसे एकीकृत कर सकते हैं। अब जब हमने स्वास्थ्य, मन और आत्मा के विभिन्न पहलुओं के माध्यम से यात्रा पूरी कर ली है, तो इन सभी मूल्यवान अंतर्दृष्टि को एक साथ लाने का समय आ गया है। स्वास्थ्य केवल बीमारी की अनुपस्थिति से कहीं अधिक है। यह एक समग्र स्थिति है जो आपके शरीर, मन और आत्मा के बीच सामंजस्य को दर्शाती है। इस एकता को पहचानना और पोषित करना न केवल शारीरिक कल्याण की कुंजी है, बल्कि एक आध्यात्मिक मार्ग भी है जो आपको स्वयं की गहरी समझ और ब्रह्मांड के साथ आपके संबंध की ओर ले जाता है। समग्र स्वास्थ्य इस जागरूकता से शुरू होता है कि आप अपनी वास्तविकता के निर्माता स्वयं हैं। आपके विचार, भावनाएं, आहार और आध्यात्मिक अभ्यास वे बिल्डिंग ब्लॉक हैं
जिनके साथ आप अपने स्वास्थ्य को आकार देते हैं। इन तत्वों को संतुलित करके आप जीवन शक्ति, आनंद और आंतरिक शांति से भरे जीवन के लिए एक मजबूत आधार तैयार करते हैं। इस सद्भाव का मार्ग हमेशा आसान नहीं हो सकता है, लेकिन यह अपनाने योग्य है, क्योंकि यह कल्याण की स्थिति की ओर ले जाता है जो विशुद्ध रूप से भौतिक से परे है। इन सिद्धांतों को अपने रोजमर्रा के जीवन में एकीकृत करना आपके समग्र स्वास्थ्य की राह पर अगला कदम है। छोटे सचेत परिवर्तन करके शुरुआत करें, चाहे वह स्वस्थ पौष्टिक भोजन चुनना हो, नियमित ध्यान का अभ्यास करना हो, सकारात्मक विचारों को विकसित करना हो, या अपने आंतरिक स्व से जुड़ने के लिए प्रतिदिन रुकना हो। इन छोटे कदमों का एक शक्तिशाली प्रभाव होता है जो समय के साथ गहरे स्थायी परिवर्तन में बदल जाएगा। याद रखें कि यह यात्रा निरंतर चलने वाली है। इसका कोई निश्चित लक्ष्य नहीं है, बल्कि बढ़ने, सीखने और बनने की एक सतत प्रक्रिया है। हर दिन आपको अपने जीवन में थोड़ा अधिक संतुलन, सावधानी और प्यार लाने का अवसर प्रदान करता है। प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व में गहराई से उतरने और अपने भीतर के परमात्मा के साथ अपने संबंध को मजबूत करने का निमंत्रण है। समग्र स्वास्थ्य की यह यात्रा न केवल व्यक्तिगत यात्रा है, बल्कि सामूहिक कल्याण में भी योगदान है। अपने जीवन में सामंजस्य लाकर आप उस ऊर्जा को दुनिया में प्रसारित करते हैं और दूसरों को उपचार और विकास के अपने मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। हम साथ मिलकर एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ शारीरिक कल्याण नहीं है, बल्कि मानसिक स्पष्टता, भावनात्मक स्वतंत्रता और आध्यात्मिक संतुष्टि भी है। अंत में मैं आपको इन सिद्धांतों को अपने जीवन में शामिल करने और इस यात्रा में प्राप्त ज्ञान को और गहरा करने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। आपका मार्ग स्वास्थ्य, प्रेम और आंतरिक शांति से समृद्ध हो। समग्र स्वास्थ्य की यात्रा अभी शुरू हुई है और यह वह यात्रा है जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी।